जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर में हम सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि उन तमाम डरवैयों पर बनी रहती है जो उससे प्रेम करते हैं। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 12 और 13 पद में पढ़ूंगी। वचन में लिखा हुआ है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय, यहाँ पर वचन बताता है कि आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन? सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु मसीह मनुष्य रूप में जगत में आए, तब उन्होंने बहुत सी बातें स्वर्ग के राज के बारे में, जो कुछ भी उन्होंने अपने पिता से सीखा था, सुना था, वो सब अपने चेलों को बताया। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ तमाम स्वर्ग की बातें किया करते थे। उदाहरण दे देकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते थे और चेले बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनते थे और बहुत सी भीड़ भी उनके पीछे हुआ करती थी। यीशु मसीह के द्वारा पिता से हमारा मेल मिलाप हुआ है। हमारे परमेश्वर की ये इच्छा है प्रियो कि हम सत्य को जानें। हमारे परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सत्य को जानें, सत्य को पहचानें। सत्य क्या है? उसके पास रहकर, यानी प्रभु की संगति में रहकर वचन का ज्ञान हमें प्राप्त करना है प्रियो, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। सो हमें प्रभु की संगति में रहना है। जब तक हम प्रभु की संगति नहीं करेंगे, वचनों को नहीं पढ़ेंगे, वचनों को समझेंगे नहीं, तो प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस संसार में आनंदित और मगन रहते हुए हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हमसे प्रभु यही चाहते हैं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, जो सत्य का आत्मा प्रभु के द्वारा हम सबको दिया जाएगा, उससे हम आने वाली बातों को सीख सकते हैं, आने वाली बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमें वो सारी बातें बताएगा, ऐसा वचन बताता है। यीशु ने कहा, मुझे तुम्हें और बहुत सी बातों को बताना है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे और तुम्हें बहुत सारी बातों को बताना है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो आएगा का मतलब सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आएगा, तब वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह चेले के साथ रहते थे, तमाम चेले उनके साथ चला करते थे और प्रभु तमाम तरह की ज्ञान की बातें उनको सिखाया करते थे, बताया करते थे। यहाँ पर वचन बताता है कि सत्य का आत्मा आएगा, तब वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली
बातें तुम्हें कहेगा, यानी बताएगा, आने वाली बातें। प्रियो, ये सब हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो बातें जो हमें अभी नहीं पता है, सत्य का आत्मा हमें बताएगा। तो हम इस बात को कैसे जानेंगे और वो हमें कब मिलेगा? प्रभु की हमारे लिए, आपके लिए एक योजना है प्रियो, हम सब के लिए जो प्रभु में डरते हैं, प्रभु के नाम से कांपते हैं प्रियो। क्योंकि डरते हुए हमें आराधना करनी है, कांपते हुए हमें मगन होना है, हर समय वचनों को याद रखना है। प्रभु की ओर से हमारे लिए एक योजना है जो उसने बनाई हुई है। प्रभु यीशु के द्वारा हम सभी बातों को, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सदैव अपने चेलों के साथ नहीं होंगे। क्योंकि यीशु मसीह प्रियो वो तमाम भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए। और प्रभु के जाने के बाद हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा ये सारी बातें? हमें कौन बताएगा? प्रभु आए हैं, और जब वो नहीं रहेंगे तब वो सारी बातें कौन बताएगा? तो अभी से ही प्रभु अपने चेलों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रभु के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा, यानी सत्य का आत्मा, चेलों के साथ प्रभु गांव-गांव, नगर-नगर जाते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, बहुत सी बातों को सिखाते थे, और लोग बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना करते थे प्रियो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि मेरे जाने के बाद सत्य का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कौन हमेशा साथ रहेगा? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। 3 वर्ष तक प्रभु चेलों के संग रहे। हमारे प्रभु को हमारी चिंता है प्रियो, हमारे प्रभु को हमारी चिंता है। जैसे कि हम संसारिक लोग हैं जो संसार में रहते हैं, हमें कहीं जाना होता है, और जब हम अपने बच्चों को पीछे से छोड़कर जाते हैं, हम कुछ समय के लिए जाते हैं, तो अपने बच्चों को बहुत सारी बातों को समझाकर बुझाकर हम जाते हैं कि हमारे ना रहने पर, जब तक मेरी मौजूदगी यहाँ नहीं है, तब तक आप ऐसे ऐसे काम करना। सो प्रियो, यहाँ प्रभु भी अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा, तब तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा होगा, सत्य का आत्मा होगा, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हाँ प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम हर पल, हमें प्रभु की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु अच्छी तरह जानते थे कि प्रभु जब साथ नहीं होंगे, जब वो चेले अकेले होंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जानते थे, इसीलिए प्रभु ने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने पर ये मार्ग से भटक जाएं। सो बड़ी स्वर्ग की बातें, वो ज्ञान की बातें किया करते थे, और चेले उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। प्रियो, हमें हर समय प्रभु की संगति में रहना है, और हमें सत्य के आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हम बिना उसके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा प्रियो, तो हमारा जीवन
अंधकार में हो जाएगा, शैतान को अवसर मिल जाएगा, शैतान खुश हो जाएगा। हम तो ज्योति की संतान हैं प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हम सब ज्योति की संतान हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें नहीं सह सकते, नहीं समझ सकते। यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रेम करो, यीशु ने सिखाया दया करो, यीशु मसीह ने सिखाया एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, तुम नम्र बनो। ये तमाम बातें प्रभु ने सिखाई हैं। और प्रियो, दया, प्रेम, तमाम जो परमेश्वर के दिए हुए वचन, इन्हें हम पूरा ऐसे नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम नहीं कर सकते हैं। बिना सत्य के आत्मा के हम नहीं कर सकते हैं। हम भटक जाएंगे प्रियो। हमें ये सोचना है, विचारना है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है प्रियो। जब हमारे अंदर सत्य का आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा प्रियो, तो वो हमें आने वाली तमाम बातों को बताएगा। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। वो हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा प्रियो। यदि हम गलत रास्ते पर चलने भी लगेंगे तो पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और हमें रोकेगा। हमारी आत्मा से वो बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रेम करो, दया करो, एक दूसरे को माफ करो, नम्र बनकर रहो। और ये सब हम तभी कर सकते हैं प्रियो, जब हमारे अंदर सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा होगा। सो हमें परमेश्वर से प्रार्थना में यही मांगना है कि आप परमेश्वर प्रभु हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि हम जीवन में हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। जैसा आप कहते हैं हम आपके आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, ताकि आपकी दया भरी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे कार्य के क्षेत्र में सदैव बनी रहे। प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसकी अगुवाई में चलें, यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में। प्रियो, वो हमें आने वाली बातें बताएगा। जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देंगे वो हमें आने वाली बातों को बताएगा। तो हमें हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य को होने देना है। जैसा पवित्र आत्मा हमें चलाना चाहता है हमें वैसे चलना है प्रियो। और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में तभी कार्य कर पाएगा जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, वचन के माध्यम से प्रभु से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहेंगे प्रियो। क्योंकि शैतान जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके बीच में गड़बड़ियों को डालने की कोशिश करता है, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं प्रभु में, विनती करते हैं और उस प्रार्थना और विनती के द्वारा वो शैतान की तमाम युक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जैसा कि वचन ये बताता है कि मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी हैं, बहुत सी बातें जो आने वाली हैं, जो होने वाली हैं, उनको बताना है। वो पवित्र आत्मा के, सत्य की आत्मा के द्वारा ही हमें बताएंगे। सो हमें हमेशा अपने हृदय में इस बात को स्मरण रखना है प्रियो कि सबसे पहले हमें परमेश्वर से संगति करनी है और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी मदद करे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको लेकर चले, ताकि परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए जो भी योजनाएं बनाई हुई हैं वो आपके जीवन में पूरी हों।
आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, इस संसार में वो आया मानव रूप में हमारे लिए। प्रभु ने अपने प्राणों की बलि दी और हमें बचा लिया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया। प्रभु हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से मेल और मिलाप कराया। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबको आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके लहू की सुरक्षा दे। प्रभु, यदि कोई किसी भी प्रकार की चिंता में है, उनकी चिंता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। घर में सुख और शांति हो परमेश्वर। घर में परमेश्वर तेरी आशीषों, तेरी बरकतें हों हर एक के जीवन पर खुदावन। हालेलुया। तेरा अधिकार हो प्यारे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। जैसा आज हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, वो हमें सत्य का आत्मा देना चाहते हैं, जो हर पल हमारी सहायता करेगा, जो हर पल हमें आगे ले जाएगा, वो हमें उन्नति की ओर ले जाएगा। हाँ परमेश्वर, प्रभु हम एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी दुख में ना रहे प्यारे परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। पूरा दिन आप सबको संभालें, सबकी रक्षा करें परमेश्वर। अपनी बरकतों से प्रभु जी हमारे भाई बहनों को प्रभु जी भर दे मेरे खुदाबंद। हे मेरे परमेश्वर खुदाबंद, क्योंकि तेरा वचन ये बताता है कि परमेश्वर के डरवाइयों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। प्रभु जी हमारे किसी भी भाई के घर में, किसी भी बहन के घर में कभी भी प्रभु अन्न जल की घटी न हो। हमेशा उनके खत्ते भरे और पूरे रहें प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद, हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को परमेश्वर आप अपनी आशीषों से भर दें प्यारे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।